Welcome back student, myself KK Misra. Today we are going to discuss the very interesting topic name क्या है अभी हम बताते हैं, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। स्टूडेंट सभी लोग क्लास 10th लेवल पे ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं। हम लोग इस वीडियो में 11th लेवल की ट्रिग्नोमेट्री डिस्कशन करेंगे यहाँ पे, लेकिन 11th लेवल की ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करने से पहले 10th में क्या पढ़े थे और उसको पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसको बेसिक कॉन्सेप्ट के नाम से हम जानेंगे। यहाँ पे इस वीडियो में उसका नाम क्या होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट नाम होगा। और बेसिक कॉन्सेप्ट से जो 11th लेवल की ट्रिग्नोमेट्री है उस पर हम लोग वर्क करेंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले आइए हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पे कि मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो ट्रिग्नोमेट्री सभी लोग कहते हैं उसका क्या मतलब होता है, मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है, इसको हम लोग देखेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखें क्या लिखा गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और रेशियोज। इसको हम कहते हैं टी रेशियोज। टी रेशियोज मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखें कि मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, कि ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे। तो देखें यहाँ पे हम लोग समझेंगे यहाँ पे कि ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है। तो देखें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली दो वर्ड से मिलकर के बना है, छोटे छोटे वर्ड से मिलकर के बना है। कौन कौन से, तो यहाँ पे एक होता है ट्रिग्नोन, देखेंगे ट्रिग्नोन, और दूसरा होता है किससे होता है, मेट्रोन। देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री मीन्स ट्रिग्नोन प्लस मेट्रोन। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के दो पार्ट्स हो गए। अब पहले तो जानेंगे कि ट्रिग्नोन और मेट्रोन का मतलब क्या होता है। ट्रिग्नोन मीन्स होता है ट्रायंगल। क्या नाम होता है इसका, ट्रायंगल। ट्रिग्नोन मीन्स ट्रायंगल। और मेट्रोन मीन्स होता है मेजरमेंट। क्या होता है, मेजर। यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पे क्या नाम होता है, मेट्रोन मीन्स मेजर। तो यहाँ या मेजरमेंट हम बोलते हैं। देखें तो ट्रिग्नोन मीन्स ट्रायंगल एंड ट्रिग्नोन मीन्स ट्रायंगल एंड मेट्रोन मीन्स क्या होता है, मेजर। अगर दोनों को मिला दें तो दोनों को मिला करके बनता है। देखें अगर दोनों को हम मिला दें तो यहाँ से मिलता है, यहाँ से कि ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हो जाता है, देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाता है, तो मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। क्या हो जाता है यहाँ पे, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। या ऐसे भी समझ सकते हैं कि साइंस ऑफ, देखेंगे यहाँ पे साइंस ऑफ मेजरिंग ट्रायंगल। एक और नाम हम लोग जानते हैं, साइंस ऑफ मेजरिंग ट्रायंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो मीनिंग होता है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। वो ट्रायंगल कोई भी हो, या इसको बोलते हैं साइंस ऑफ मेजरिंग ट्रायंगल। तो ये तो ट्रिग्नोमेट्री को बता दिए। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, जरा देखें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हम बात करें या टी रेशियोज की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे टी रेशियोज की बात करते हैं, तो बेसिकली जो हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो 6 फंक्शन होते हैं। कौन कौन से देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कौन कौन से आते हैं। फर्स्ट आता है, देखेंगे यहाँ पे साइन। सेकेंड आता है, देखें फर्स्ट आता है यहाँ पे कौन आता है, साइन। यहाँ पे सेकेंड आता है, यहाँ पे देखें कोसाइन। देखेंगे यहाँ पे क्या आता है, कोसाइन। यहाँ पे जो थर्ड आता है इसको बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं इसको, टेंजेंट। फोर्थ आता है इसको बोलते हैं यहाँ पे कोटेंजेंट नाम देते हैं, यहाँ पे देखेंगे कोटेंजेंट। जो फिफ्थ आता है इसको बोलते हैं सेकेंड। देखेंगे यहाँ पे सेकेंड। और इसके बाद जो 6 आता है इसको बोलते हैं को सेकेंड। यहाँ पे क्या बोलते हैं, को सेकेंड बोलते हैं। देखेंगे यहाँ पे अब इसको देखिए, साइन हो गया, कोसाइन हो गया, टेंजेंट हो गया, को टेंजेंट हो गया, सेकेंट हो गया, को सेकेंट हो गया। अब देखें ये तो इसका फुल नेम होता है। इसका शॉर्ट फॉर्म में जो हम लोग बोलते हैं, इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है इसको इस तरीके से सिंपली क्या लिखते हैं, साइन लिखते हैं। क्या लिखते हैं यहाँ पे हम लोग, साइन लिखते हैं। इसको सिंपली कॉस लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं हम लोग, टेन लिखते हैं। इसको सिंपली कॉट लिख देते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, देखें इसको बोलते हैं सिर्फ सिंपली सेक लिखते हैं। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोसेक लिखते हैं। ये तो फुल नेम है, इसका शॉर्ट फॉर्म हमारा ये है। तो टी रेशियोज का मतलब देखें कि 6 हमारे टी रेशियोज में आते हैं। 6 होते हैं, कौन कौन से, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेकेंड, कोसेक होते हैं।
अब देखें, ये तो टी रेशियो, यहाँ पे टी रेशियोज की बात हो गई, मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात हो गई कि हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड एंड कोसिकेंट होता है। अब देखें इसका ये शॉर्ट फॉर्म होता है, कौन कौन से फॉर्म होता है, इसको क्या बोलते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेकेंड, कोसेक। एक क्लास 10th में सभी लोग पढ़े थे। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट कि यहाँ पे टी रेशियोज की बात अगर हम करें तो एक ट्रेंगल के साइड में और उसके एंगल में क्या रिलेशन होता है। मीन्स अगर हम साइन ले लें तो साइन के साथ जो एंगल होगा तो उसके ट्रेंगल के साइड में साइन के साथ क्या रिलेशन होगा, कॉस के साथ क्या रिलेशन होगा, टेन के साथ क्या रिलेशन होगा, कॉट के साथ क्या रिलेशन होगा, सेक और कोसेक के साथ क्या रिलेशन होगा, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। चलिए हम शुरुआत करते हैं एक ट्रेंगल की। तो बेसिकली यहाँ पे जो भी हम ट्रेंगल कंसीडर करेंगे स्टूडेंट, कैसा ट्रेंगल होना चाहिए, एक राइट एंगल ट्रेंगल की हम बात बोलेंगे। कैसा राइट एंगल ट्रेंगल की हम बात बोलेंगे। उसी राइट एंगल ट्रेंगल में उसके साइड्स के रेशियो और एंगल में क्या हम देखें कि साइड्स के रेशियोज को और साइन के साथ कितना होगा, कॉस के साथ कितना होगा, टेन, सेक और ये सब कितना होगा, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे तो एक हम ट्रेंगल ले लेते हैं, देखेंगे क्या ले लें, ट्रेंगल हम ले लेते हैं। यहाँ पे सपोज कर ले कि एक ट्रेंगल, बेसिक कॉन्सेप्ट की बात हम बोल रहे हैं। यहाँ पे ट्रेक है, एक ट्रेंगल ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक ट्रेंगल ले लेते हैं यहाँ पे और ए बी और यहाँ पे नाम रखते हैं सी। सपोज कर ले कि एंगल्स यहाँ पे यह जो एंगल है इसको क्या मान लेते हैं, थीटा। थीटा क्या है, ग्रीक लेटर है जो जिसका यूज हम एंगल रिप्रेजेंटेशन के लिए करते हैं। देखें तो यहाँ पे थीटा क्या है, यहाँ पे एंगल है कि इस ट्रेंगल का कौन सा, देखें एंगल कौन सा है, बी सी ए को कितना एंगल मान लिए, थीटा मान लिए। यह हमारा कितना डिग्री है, तो 90 डिग्री है। ध्यान देंगे कितना है, 90 डिग्री है। यहाँ पे समझेंगे तो 100% है कि यह हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, यह बेस हो जाएगा और ये क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। सभी लोग पढ़े हो यहाँ पे 10th लेवल में सभी लोग पढ़े हुए हैं। एक इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे, ये बेस बोलेंगे और इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो ध्यान देंगे अगर परपेंडिकुलर के लिए हम P का यूज करें, बेस के लिए हम कैपिटल B का यूज करते हैं और हाइपोटेनियस के लिए हम H का अगर यूज करते हैं तो ध्यान देंगे कि सबसे पहले हम लोग देखें कि इस साइन ऑफ दिस एंगल और इसके साइड में क्या रिलेशन होगा। अगर इस एंगल का साइन निकालते हैं तो इसके साइड्स में क्या रिलेशन होता है कि राइट एंगल ट्रेंगल की हम बात बोले हैं तो इस एंगल का अगर साइन लें तो इसके साइड में क्या रिलेशन होगा, जिसको हम बोलते हैं रेशियो। तो देखें यहाँ पे अगर हम इस एंगल का जो थीटा एंगल इसका साइन ले लें तो इसको क्या बोलेंगे, साइन हम क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइन ऑफ दिस एंगल मीन्स साइन ऑफ एंगल कितना, थीटा। तो साइन थीटा तो एक किसके होगा, तो देखेंगे ध्यान देंगे तो ये हो जाता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस के इक्वल हो जाता है। मीन्स यहाँ से कह सकते हैं कि ए बी बाई ए सी। तो ए बी बाई ए सी मीन्स हो जाता है पी बाई एच हो जाता है। ये 10th लेवल में सभी लोग पढ़े हो। फिर अगर यहाँ से हम लोग कॉस थीटा डिस्कशन करें, देखें यहाँ पे इसी एंगल का अगर हम कॉस ले लें तो देखें कितना हो जाता है, यहाँ पे तभी हो जाता है 20 बाई हाइपोटेनियस। क्या हो जाता है, 20 बाई हाइपोटेनियस हो जाता है। अगर इसी एंगल का tan ले लें तो देखें इसके साइड्स में क्या रिलेशन होता है। तो देखें tan थीटा अगर हम ले लेते हैं तो इस केस में परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाता है। मीन्स कितना हो जाता है, p बाई बी हो जाता है। फिर इसी का अगर हम इसी एंगल का कॉट अगर ले लेते हैं, देखें इसी एंगल का हम कॉट ले लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, देखें यहाँ पे जो रिलेशन मिलता है हमको इस केस में मिलता है b बाई पी मिलता है। फिर इसी एंगल का अगर हम सेक ले लें, देखेंगे सेक थीटा अगर ले लेते हैं तो यहाँ पे मिल जाता है h बाई बी। फिर अगर इसी एंगल का कोसेक हम ले लेते हैं, मीन्स कोसेक थीटा अगर ले लेते हैं तो यहाँ पे मिलता है h बाई पी। तो इस तरीके से देखें, यही वजह है कि इसका नाम पड़ गया टी रेशियोज। क्यों, क्योंकि देखें इस एंगल का साइन ले लें या कोसाइन ले लें या टेन कॉट कुछ भी ले लें तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक रिलेशन फॉर्म कर रहा है इसके साइन थीटा में, इसके किस में, साइड्स, जो भी साइड्स है तो साइड्स का रेशियो ही तो बन रहा है। देखें ये साइड परपेंडिकुलर है और ये क्या हाइपोटेनियस, तो इन दोनों का रेशियो, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, तो साइन बोलते हैं।
इसी तरीके से देख रहे हैं कि यही रेशियो आने की वजह से इसका नाम क्या पड़ जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आई बात समझ में। अब देखें इसका जो शॉर्टकट फॉर्म है, ये भी ध्यान रखेंगे कि इसका शॉर्टकट फॉर्म क्या होता है। जरा यहाँ पे देखे जाए कि शॉर्टकट फॉर्म क्या होता है। देखें इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, 10th लेवल पे सभी लोग पढ़ के ही आए हो कि इतना सब याद रखेंगे तो फिर याद रखते ही करते ही रह जाएंगे। देखें कि क्या है इसको शॉर्टकट फॉर्म। तो देखें ये नाम सभी लोग पढ़े होंगे, PBP/HHB, ये शॉर्टकट फॉर्म है। देखें ऐसे हम चलते हैं और हम ऐसे आ जाते हैं, यही तरीका होता है, लाइक दिस, इस तरीके से। मीन्स पहला स्टेप किसके लिए होता है, साइन, कॉस, टैन। यहाँ से देखें टैन के बाद यहाँ पे कॉट, सेकेंड, कोसेक। अगर हम यहाँ पे साइन देखें साइन देखें तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस देख सकते हैं। कॉस देखें तो बेस बाई हाइपोटेनियस। टैन देखें तो यहाँ पे टैन देख सकते हैं, यहाँ पे तो परपेंडिकुलर बाई बेस देख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस। फिर कॉट देखें तो बेस बाई परपेंडिकुलर। फिर यहाँ पे सेक तो हाइपोटेनियस बाई बेस देख सकते हैं। यहाँ पे कोसेक तो यहाँ पे कोसेक की बात करें तो हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। तो इस रिलेशन को याद रखना होता है। मीन्स हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, देखें साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक। तो यहाँ पे जो 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए जो ट्रायंगल का जो रेशियो जाता है यही आता है। इसको याद रखने की ज़रूरत है हम लोगों को। अब इसका शॉर्टकट तरीका तो भाई बहुत तरीके से लोग इसको बताते हैं, बहुत सारे लोग हैं कि इसको अलग अलग तरीके से बताते हैं। तो देखें इसको क्या बोल सकते हैं, देखें यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देखें एक बार और सुन लें कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या ऐसे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। देखें हिंदुस्तान हरा भरा, एक बार और सुन लें, पाकिस्तान, पी मीन्स पाकिस्तान, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इस तरीके से इसको क्या करना है, याद रखना है। ये शॉर्टकट तरीका है, सभी लोग पढ़े होंगे 10th में। तो ये तो रेशियो के बारे में हम डिस्कशन किए। अब यहीं से देखें एक इम्पॉर्टेंट नोटिस हम बता दे रहे हैं कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक ऑब्जर्वेशन है। क्या ऑब्जर्वेशन है ज़रा देखा जाए, उस ऑब्जर्वेशन को याद रखेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यहाँ से निकलता है। क्या है वो कि देखें स्टूडेंट कि अगर टी रेशियोज की बात करें और एंगल सेम हो, देखें टी रेशियोज की अगर बात करें और एंगल सेम हो तो रेशियोज भी क्या आ जाते हैं, इक्वल ही आते हैं। क्या आता है, इक्वल आता है। मीन्स यहाँ पे देखें कि टी रेशियोज ऑफ सेम, देखें यहाँ पे लिख देते हैं कि टी रेशियोज आर सेम। याद रखेंगे कि टी रेशियोज आर सेम फॉर सेम एंगल। टी रेशियोज आर सेम फॉर सेम क्या चीज़, एंगल। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यहाँ से हमको मिलता है। कैसे, सोच लें कि कैसे, देख लें, इसको हम समझा भी देते हैं कि मान लें कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये एंगल कितना है, थीटा है। ए है ए और ए है बी। एक और लाइन यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ए डैश यहाँ पे बी डैश। यहाँ पे देखें इस बड़े वाले ट्रायंगल की हम बात करते हैं। देखें बड़े वाले ट्रायंगल की हम बात करते हैं तो अगर इसका साइन निकालें, साइन थीटा निकालें, तो देखें इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हमारा यही होगा। देखें परपेंडिकुलर हमारा यही होगा, है कि नहीं, परपेंडिकुलर यही होगा। तो क्या लिखेंगे, ए बी, समझेंगे ए बी बाई, यहाँ पे अगर इसको सी रख देते हैं तो ए बी बाई क्या लिख देंगे, यहाँ पे ए सी लिखेंगे, है कि नहीं, ए बी बाई ए सी। अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं। इस ट्रायंगल में एंगल तो सेम ही लिए ना हम, यहाँ पे एंगल तो सेम ही लिए। अब फिर इसका साइन निकालें, क्योंकि टी रेशियोज फॉर सेम, देखिए टी रेशियोज आर सेम फॉर सेम एंगल। देखेंगे टी रेशियोज आर सेम फॉर सेम एंगल। अब फिर इसका साइन निकालो भैया, तो साइन थीटा अगर यहाँ से फिर कैलकुलेट करते हैं इस ट्रायंगल में, देखें यही ना है, ये मिल रहा है यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे, ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश सी। तो यहाँ पे देखें एंगल क्या है, देखेंगे यहाँ पे एंगल क्या है, दोनों ही केस में सेम है। इसका भी साइन थीटा, इसका भी साइन थीटा, इसका मतलब रेशियो भी क्या होगा,
सेम होगा, रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा। मीन्स ए बी बाई ए सी इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश सी, यही इस ऑब्जर्वेशन का मीनिंग होता है। एक बार समझ लें कि जो हम ऑब्जर्वेशन बोले हैं कि दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, तो इसका मतलब ये है कि क्या लिखे थे ऑब्जर्वेशन कि टी रेशियोज आर सेम फॉर द सेम एंगल। देखें एंगल हम थीटा ले लिए, तो यहाँ से देखें कि बड़े वाले ट्रेंगल में देखें तो साइन थीटा, फिर इसमें देखें, इसका मतलब एंगल यहाँ पे तो सेम है, दोनों ही थीटा के लिए साइन हम यूज किए हैं, इसका मतलब जो रेशियो होगा वो भी क्या होगा, आपस में सेम होगा। तो इस ऑब्जर्वेशन को हमको याद रखना चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट और हम लोग को क्या डिस्कशन करना है यहाँ पे देखें। अब यहाँ पे देखें कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज़ टॉपिक और हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ज़रा इसको हम मिटा देते हैं। देखें इसके बाद जो डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग, एक तो टी रेशियोज में इतने सारे डिस्कशन कर लिए। अब देखें इसके बाद आता है यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज आता है, आइडेंटिटी को हम लोग डिस्कस करेंगे। टी रेशियोज में और क्या क्या जो बेसिक चीज़ें हैं उसको तो हम लोग डिस्कस कर लिए। अब यहाँ पे देखें आता है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की अगर हम बात करते हैं, तो आइडेंटिटीज से पहले जरा देखें कि और क्या क्या इसमें हमको मिलता है यहाँ पे। तो टी रेशियोज में हम लोगों ने क्या देखा, देखें यहाँ पे टी रेशियोज में तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का जो साइड के साथ जो रिलेशन था उसको हम लोग देखे। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे और भी रिलेशन हम लोग डिस्कस करते हैं। देखें यहाँ पे नेक्स्ट रिलेशन हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक, देखें रिसिप्रोकल रिलेशन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहीं से, फिर हम आगे भी डिस्कशन करेंगे। देखें रिसिप्रोकल रिलेशन, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से रिसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, सभी लोग पढ़े हुए हो कि रिसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है। ज़रा समझेंगे रिसिप्रोकल रिलेशन कहाँ से आता है। अभी हम लोग डिस्कशन किए हैं टी रेशियोज में कि पी बी पी बाई एच एच बी पे हम लोग डिस्कशन किए थे। अब यहीं से रेसिप्रोकल रिलेशन भी आता है। देखें सबसे पहले तो क्या आता है यहाँ पे, देखें कि साइन थीटा की अगर हम बात की है, साइन थीटा की, तो क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर बाई, देखें परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। देखें यहीं से समझा देते हैं, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। और जब कोसेक थीटा हम लोग लिख रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर लिख रहे हैं। तो इनको ज़रा ध्यान से देखें तो क्या एक दूसरे के रिसिप्रोकल फॉर्म है, कर रहा है कि नहीं है। ये पी बाई एच है, एच बाई पी है, तो एक दूसरे के रिसिप्रोकल हो गए। तो यहीं से जो ऑब्जर्वेशन आता है वो क्या जाता है कि साइन थीटा इक्वल टू किसके इक्वल होता है, 1 बाई कोसेक थीटा हो जाता है। किसके इक्वल हो जाता है, तो 1 बाई कोसेक थीटा हो जाता है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट जो रिलेशन आता है, देखें अगर हम यहाँ से कॉस थीटा लिखें, यहाँ से समझेंगे, यहाँ से क्या लिख देते हैं, कॉस थीटा लिख देते हैं। तो कॉस थीटा किसके रिसिप्रोकल हो जाता है, तो सेक थीटा के, किसके, सेक थीटा के। फिर अगर यहाँ से हम टेन थीटा लिख दें तो टेन थीटा किसके इक्वल हो जाता है, तो 1 बाई कॉट थीटा के इक्वल हो जाता है। तो 3 तो ऐसे मिले, अब फिर 3 और मिल जाते हैं। कैसे, अगर हम यहाँ से कोसेक थीटा लिखना चाहें तो 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग सेक थीटा लिखना चाहें तो 1 बाई कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ से फिर हम कॉट थीटा लिखना चाहें तो 1 बाई कितना हो जाता है, टेन थीटा हो जाता है। तो ये इस रिलेशन को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। अब देखें इतना बड़ा याद करने की कोई नीड नहीं है। अभी जो हम लोग डिस्कशन किए हैं कि पी बी पी बाई एच एच बी पे हम लोग डिस्कस किए थे। तो P मीन्स परपेंडिकुलर, H मीन्स हाइपोटेनियस। तो देखें इस शुरुआत में यहाँ से किसके लिए किए थे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और यहाँ पे कोसेक। तो देखें अगर हम साइन कहना चाहें, रेसिप्रोकल की बात कर रहे हैं, अगर हम साइन कहना चाहें तो ऊपर 1 समझे, साइन इक्वल टू कितना, 1 अपॉन कोसेक। कॉस कहना चाहें तो 1 अपॉन सेक। टेन कहना चाहें तो 1 अपॉन कॉट। इसी तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ देखें, अगर हम कॉट कहना चाहें तो देखें, कॉट कहना चाहें तो 1 अपॉन टेन, सेक कहना चाहें तो 1 अपॉन कॉस, कोसेक कहना चाहें तो 1 अपॉन साइन। तो इस तरीके से जो पी बी पी बाई एच एच बी का जो फॉर्मूला है, इसमें इतनी चीज़ें छुपी हुई हैं। पहला तो रेशियोज की बात कर लेते हैं, साइन इक्वल टू पी बाई एच, तो जो भी रेशियो बताए तो कितने रेशियोज यहाँ से निकल कर के आएंगे, 1 2 3 मीन्स साइन कॉस टेन और 3 नीचे से, 3 ऊपर और 3 नीचे से, तो 6 हो गया यहाँ पे।
और रेसिप्रोकल रिलेशन की हम बात करते हैं तो रेसिप्रोकल रिलेशन में भी देखें 3 ऊपर से और 3 नीचे से, मीन साइन के लिए 1/cos, कोसेक, कॉस के लिए 1/sec, tan के लिए 1/cot और नीचे से 3। तो यहाँ पे कितना हो गया, रेशियो में 6 और रेसिप्रोकल रिलेशन में 6, तो टोटल कितने हो गए 12। इसमें टोटल 12 फार्मूले इस पाकिस्तानियों में छुपा हुआ है। कौन सा, तो पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा में कितने फार्मूले कुल हैं, तो 12 फार्मूले हैं इसमें। आई बात समझ में, 12 फार्मूले हैं इसमें। 6 रेशियो के लिए है और 6 क्या है, रेसिप्रोकल रिलेशन के लिए यहाँ पे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रेसिप्रोकल रिलेशन के बाद एक होता है कोसेंट रिलेशन, कि कोसेंट रिलेशन क्या होता है। ज़रा देखें, नाम सभी लोग जानते ही होंगे। अगला जो होता है कोसेंट रिलेशन, कि ज़रा देखें कि ये कोसेंट रिलेशन क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, कोसेंट रिलेशन में सिर्फ 2 ही आता है। कौन कौन से, एक आता है tan थीटा, तो tan थीटा किसके इक्वल हो जाता है, sin थीटा बाई कॉस थीटा के। और एक आता है cot थीटा, ये किसके इक्वल हो जाता है, cos थीटा बाई किसके इक्वल हो जाता है, sin थीटा। तो ये जो रिलेशन होता है, ये tan थीटा को sin थीटा बाई cos थीटा लिखेंगे, cot थीटा को cos थीटा बाई sin थीटा लिखेंगे। इस रिलेशन का जो नाम दिया जाता है इसको बोलते हैं कोसेंट रिलेशन। तो अभी हम लोग कितने चीज़ों को समझे, कि पहले टी रेशियोज को समझे हैं, टी रेशियोज के बाद हम रेसिप्रोकल रिलेशन को समझे हैं। एक कहाँ से आया है, तो टी रेशियोज से ही आया है। फिर इसके बाद कोसेंट रिलेशन को भी हम लोग समझे यहाँ पे कि tan और देखें tan थीटा और cot थीटा 2 ही में कोसेंट रिलेशन हमको मिलता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज क्या होता है, मीन्स टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ध्यान देंगे यहाँ पे, टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यहाँ पे देखें। टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में कितने आइडेंटिटी आते हैं, तो बेसिकली जो 3 आइडेंटिटीज आते हैं। कौन कौन से, तो एक आता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड आता है यहाँ पे कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ जाता है, सेक स्क्वायर थीटा। और नेक्स्ट आता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, देखें कोसेक स्क्वायर थीटा। ये जो रिलेशंस, जो 3 रिलेशंस होते हैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में, ये बेसिकली हमारे पास तीनों आते हैं। कौन कौन से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। देखें यहाँ पे एक टर्म आया आइडेंटिटीज, कि व्हाट इज़ आइडेंटिटीज, कि व्हाट इज़ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी होता क्या है, इसका नाम हम आइडेंटिटी क्यों रखें, तो आइडेंटिटी का मतलब होता है कि जो हम रिलेशन लिख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में, तो अगर यह जैसे मान लीजिए यह रिलेशन, इस रिलेशन की बात करें, रिलेशन नंबर जो फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यदि इसमें थीटा की कोई भी वैल्यू ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 1 लाख, 10 करोड़, 20 करोड़, कुछ भी ले लें, यदि हर केस में इसकी वैल्यू 1 आए, कभी भी चेंज न हो, तो इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटीज बोलते हैं। मीन्स यहाँ पे कुछ ऐसे रिलेशन हमको मिल रहे हैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर यह जो रिलेशन लिखा गया मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अगर ये रिलेशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई फॉर ऑल थीटा, क्या हो जाए, सेटिस्फाई फॉर ऑल थीटा, थीटा की कोई भी वैल्यू रख लें, सबके लिए क्या मिले, 1 ही मिले। यहाँ पे भी वही चीज़ है, थीटा की कोई भी वैल्यू रख लें 1 ही मिले। थीटा की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी रखे तो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करें, लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल हो जाए। यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू कुछ भी रखे तो लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल हो जाए, तो इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटीज बोलते हैं। यहाँ पे आई बात समझ में। और जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो उसमें भी बताएंगे कि हम इक्वेशन उसको क्यों बोलते हैं स्टूडेंट। आई बात समझ में। तो देखें, तो क्या हम लोगों ने सीखा, रेसिप्रोकल रिलेशन, कोसेंट रिलेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। और आइडेंटिटीज क्या होता है उसको भी हम लोग डिस्कस कर लिए कि बहुत स्टूडेंट होते हैं कहते रहे आइडेंटिटी और इक्वेशन में डिफरेंस क्या है। तो आइडेंटिटी मीन्स होता है एक ट्रिग्नोमेट्रिक में एक ऐसा रिलेशन जो भी रिलेशन लिखें वो जो भी एंगल वहाँ पर दिया गया, तो एंगल हम कुछ भी रख लें,
मीन्स यहाँ पे थीटा क्या है, कुछ भी कोई भी रियल नंबर रख लें यहाँ पे 1 2 3 4 5 कुछ भी रखें कि हर केस में उसका सोल्यूशन कितना हो वह नहीं मिले, मीन्स इस रिलेशन को सेटिस्फाई करें, तो ऐसे रिलेशन हमारे क्या कहलाते हैं, आइडेंटिटीज। टिग्नोमेट्री में पढ़ रहे हैं तो टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आएंगे, दूसरे जगह पढ़ेंगे तो उसका नाम कुछ और हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये भी एक आइडेंटिटी ही है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी क्या एक आइडेंटिटी ही है। क्यों, यहाँ पे a और b की वैल्यू कुछ भी रखो, जो मर्जी हो रखो, और दोनों साइड को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो ये भी क्या है एक, इसको भी एक आइडेंटिटीज बोलेंगे, इसको भी क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी ही बोलेंगे, और इसको भी आइडेंटिटी बोलेंगे। लेकिन अगर इस बात को हम इस तरीके से लिख देते हैं, अगर इसको हम यहाँ पे इस तरीके से लिख दें कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इसको हम आइडेंटिटी नहीं बोलेंगे, क्योंकि यह x की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ही सेटिस्फाई होगा, और यह थीटा की जो भी वैल्यू रख दे सबके लिए सेटिस्फाई होगा, इसलिए इसका नाम क्या होता है, आइडेंटिटीज, और ये आइडेंटिटीज नहीं होता है। तो चलिए, ये तो आइडेंटिटी की बात हम लोग डिस्कशन कर लिए यहाँ पे। देखें, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करने चलें, उसको भी ज़रा ध्यान दिया जाए। हाय स्टूडेंट, देखें नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करने चल रहे हैं वो क्या है, साइन ऑफ टी रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। तो डिफरेंट क्वाड्रेंट में जो हम टी रेशियोज की बात किए, मीन साइन कॉस टेन कॉट सेकेंड कोसेक की बात किए, तो इसके डिफरेंट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है। साइन मीन्स यहाँ पे साइन प्लस होगा कि माइनस होगा, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो क्वाड्रेंट की हम बात करते हैं, फटाफट हम लोग इसको देखते चलें। देखें यहाँ पे क्वाड्रेंट की हम बात यहाँ पे करते हैं। देखें सभी लोग क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में पढ़े ही होंगे। देखें इसको एक्स एक्सिस बोलेंगे, वाई एक्सिस, एक्स डैश एंड वाई डैश, ये हमारा क्या हो जाता है, ओरिजिन होता है। देखिए इसको क्या पढ़ते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको क्या पढ़ लेते हैं, जरा देखें क्या पढ़ते हैं, फर्स्ट, यहाँ से देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्या हम लोग पढ़ते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट, यहाँ से सेकेंड क्वाड्रेंट। एक कौन सा क्वाड्रेंट होता है, इसको बोलते हैं हम लोग थर्ड, यहाँ से थर्ड क्वाड्रेंट, और इसका नाम हम लोग देते हैं, क्या नाम देते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट नाम देते हैं। अब देखें इसमें साइन की बात आ गई, टी रेशियोज की हम बात करते हैं, तो टी रेशियोज मीन्स कौन कौन से आ गए। देखें टी रेशियोज की जहाँ भी बात करेंगे तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, ये 6 लोग भाई लोग हैं जिसको बोलते हैं क्या, टी रेशियोज के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए फर्स्ट की बात करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। देखें यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करते हैं तो देखें कि एक्स एक्सिस का कौन सा डायरेक्शन है, ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन है, वाई का कौन सा डायरेक्शन है, तो ये भी पॉजिटिव है। देखें जब ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा क्या होगा, x भी ग्रेटर देन 0 होगा और y भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 ही होगा, मीन्स दोनों ही इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। अभी तो अब जरा इधर आते हैं, सेकेंड की हम बात करते हैं। अगर सेकेंड की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो जरा ध्यान दिया जाए, तो ये x का कौन सा डायरेक्शन है, तो निगेटिव डायरेक्शन है, और ये y का कौन सा है, तो पॉजिटिव है। तो इस केस में x तो लेस देन 0 होगा, लेकिन y क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अगर इसमें हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, तो दोनों निगेटिव डायरेक्शन में है, x लेस देन 0 एंड y इज ऑल्सो लेस देन 0। अगर इसमें हम बात करते हैं तो x का कौन सा डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो x ग्रेटर देन 0 एंड y लेस देन 0। ये तो साइन की बात हो गई। अब यहाँ पे टी रेशियो, अब देखें अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम चलें तो कोई भी यहाँ से साइन को साइन कुछ भी ले लेते हैं, यहाँ से कुछ भी ले लें, तो इस केस में हमेशा जो भी होगा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी आ रहे हैं यहाँ पे, जो भी रेशियोज आ रहे हैं, वो ऑल क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे जितने भी होंगे सब के सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे, इस केस में ऑल क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। ध्यान देंगे ऑल पॉजिटिव मीन्स कि जो भी टी रेशियो जो सब के सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। चलिए सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन से पॉजिटिव होंगे, तो जो पॉजिटिव होंगे उसी को लिख दे रहे हैं। देखें साइन, और साइन का रेसिप्रोकल, जब साइन पॉजिटिव होगा तो इसके साथ रिलेशन कौन बनाता है, कोसाइन बनाता है। तो साइन अगर पॉजिटिव होगा तो इसके साथ जो रिलेशन बनाता है कोसाइन, वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा।
थर्ड में आते हैं, तो थर्ड में कौन पॉजिटिव हो जाता है, तो यहाँ पे 10 पॉजिटिव होता है। देखेंगे कौन पॉजिटिव होता है, तो 10 होता है। तो यहाँ पे 10 की अगर हम बात करेंगे तो 10 और 10 का रेसिप्रोकल कौन होता है, यहाँ पे कॉट होता है। तो इस केस में 10 और कॉट दोनों क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। 10 और कॉट का मतलब क्या, इसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस में कोई भी टी रेशियो जाता है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसमें अगर हम टी रेशियोज की बात करेंगे तो साइन और कोसेक की जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होगी। अगर थर्ड में चलते हैं तो 10 और कॉट की जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होगी। चलिए फोर्थ में चलते हैं। तो फोर्थ की अगर हम बात करते हैं तो आ गए कॉस आ गए, और कॉस का रेसिप्रोकल कौन, अगर कॉस पॉजिटिव है तो सेक तो होगा ही होगा, तो ये सेक पॉजिटिव, तो ये लोग हमारे पॉजिटिव होते हैं यहाँ पे। तो पॉजिटिव होने का सेंस है यहाँ पे उसकी वैल्यू, जैसे साइन की वैल्यू अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेते हैं तो पॉजिटिव होगा, अगर सेकेंड में आ जाता है तो साइन पॉजिटिव होगा, तो कोसेक पॉजिटिव होगा। जिसका नाम नहीं लिख रहे हैं, जो रेस्ट बच रहे हैं वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ध्यान देंगे। साइन और कोसेक तो पॉजिटिव होगा, तो रेस्ट कौन से होंगे, तो साइन और कोसेक इसमें से हटा दें, साइन और कोसेक हटा दें, तो ये जो बच रहे हैं ये लोग, इसकी वैल्यू की बात करें तो सेकेंड क्वाड्रेंट में वो लोग जो भी वैल्यू लेकर के आएंगे नेगेटिव के साथ आएंगे यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में। इसी तरीके से अगर 10 कॉट की हम बात करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो 10 कॉट अगर यहाँ से हटा देते हैं तो बाकी लोग जो बच रहे हैं अगर थर्ड में आते हैं तो अपने साथ नेगेटिव लेकर के आएंगे, नेगेटिव वैल्यूज को लेकर के आएंगे। अगर हम फोर्थ की बात करते हैं तो फोर्थ में देखेंगे, यहाँ पे फोर्थ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या कौन से आ गए, कॉस और सेक। तो कॉस और सेक को छोड़ करके बाकी जो लोग भी आएंगे अगर फोर्थ में आते हैं तो अपने साथ कौन से लेकर के आएंगे, किसको लेकर के आएंगे, तो नेगेटिव वैल्यूज को लेकर के आएंगे स्टूडेंट। तो ये तो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हो गया साइन कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा तो क्या होगा, थर्ड में आता है तो क्या होगा, और फोर्थ में आता है तो क्या होगा। देखें तो इसका जो शॉर्टकट तरीका है वो क्या लिख करते हैं हम लोग, ऑल साइन टेन कॉस। ऑल मीन्स होता है सारे पॉजिटिव होंगे, साइन मीन्स सब पॉजिटिव होंगे, टेन मीन्स जो भी पॉजिटिव होगा, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होगा। तो ऑल साइन टेन कॉस, ऑल मीन्स जितने भी टी रेशियो जो सब पॉजिटिव होंगे। साइन मीन्स कि सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर साइन पॉजिटिव होगा तो इसका रेसिप्रोकल कोसेक भी पॉजिटिव हो जाता है। तो इस तरीके से थर्ड में टेन पॉजिटिव तो कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव तो सेक पॉजिटिव। तो इसको और भी डिफरेंट तरीके इसको याद करने के जो लिखे हुए हैं, क्या है यहाँ पे, ऑल स्कूल टू कॉलेज, इसको क्या पढ़ सकते हैं, ऑल स्कूल टू कॉलेज, इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, ऑल स्कूल टू कॉलेज। और दूसरे तरीके से ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी, क्या लिख सकते हैं, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी। तो भाई जैसे याद रखो, हम तो भाई शुरू से ऐसे ही याद रखे हैं, तो क्लास 10 से ऐसे याद रखे हैं कि ऑल साइन टेन कॉस, इन दोनों पे कभी मेरा ध्यान ही नहीं जाता है। क्या होता है, ऑल साइन टेन कॉस, देखें ऑल साइन टेन कॉस मीन्स ऑल साइन टेन कॉस। रेस्ट क्या होगा, नेगेटिव, जिसका नाम नहीं रखे यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो ये तो यहाँ पे साइन की बात हम कर दिए कि जो डिफरेंट क्वाड्रेंट में जो टी रेशियोज है उसका साइन क्या क्या होगा। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब क्या कौन सा एंगल हो जाए कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहेंगे, कौन सा एंगल लेंगे कि वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, कौन सा एंगल लेंगे कि वो थर्ड में आएगा, कौन सा एंगल लेंगे कि हम वो लिखेंगे कहाँ पे, फोर्थ में, यहाँ पे आएगा, कौन कौन सा एंगल होगा। तो चलिए इस पे हम लोग विशेष डिस्कशन करते हैं जिसका नाम है स्टूडेंट टी रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल। तो हम लिखते हैं, देखें यहाँ पे नेक्स्ट जो डिस्कशन हम लोग करने चल रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं बहुत ही खूबसूरत सा जो टॉपिक है डिस्कशन ट्रिग्नोमेट्री का, जो बेसिकली हम लोग जो पढ़ने चल रहे हैं किस पे डिपेंड है, टी रेशियोज, और इसके क्वाड्रेंट की ही बात करेंगे, उस पर साइन की ही बात करेंगे। देखें यहाँ पे, देखें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, टी रेशियोज। देखेंगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखें टी रेशियोज ऑफ एलाइड, नाम तो सुने ही होंगे सभी लोग, टी रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल, टी रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स। तो यहाँ पे टी रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स की हम बात करते हैं, टी रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखें कि व्हाट इज एलाइड एंगल्स। यहाँ पे एलाइड एंगल होता क्या है।
तो मेरे ख्याल से सभी लोग 9th में पढ़े होंगे कि एलाइड एंगल के बारे में बताया गया होगा कि एलाइड एंगल मीन्स होता है, यहाँ पे समझ लें कि दो एंगल हम कोई भी ले लें, समझेंगे। एलाइड एंगल मीन्स कि कोई भी दो एंगल ले लें। सपोज कर लें कि एक एंगल θ1 है, दूसरा एंगल क्या हो θ2 है। सपोज कर लें कि दो एंगल अगर हम ले लेते हैं, एक को θ1 माने, एक को θ2 माने। अगर दोनों का सम या डिफरेंस, समझेंगे, यदि दोनों एंगल का सम या डिफरेंस क्या आ जाए, 0 आ जाए, या तो 90 का मल्टीपल आ जाए, समझेंगे। दोनों एंगल का सम या तो 0 आ जाए, या तो दोनों एंगल का सम और डिफरेंस या 0 हो जाए, या मल्टीपल ऑफ 90 हो जाए, तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं, एलाइड एंगल बोलते हैं। मीन्स टू एंगल आर सेड टू बी एलाइड एंगल इफ़ द डिफरेंस या इफ़ द सम और डिफरेंस ऑफ एंगल इज, कितना लिख सकते हैं, 0 डिग्री और मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। तो ऐसे को क्या बोलते हैं, हम एलाइड एंगल पढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत हमको नहीं है। क्या हम बताएं कि एलाइड एंगल मीन्स कि कोई भी दो एंगल ले लें, अगर उन दोनों एंगल का सम या डिफरेंस, समझेंगे, सम या क्या डिफरेंस, ये क्या हो जाए, 0 हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, या तो 90 डिग्री का मल्टीपल हो जाए। 90 डिग्री का मल्टीपल मीन्स 90 डिग्री हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, 270 डिग्री हो जाए, 360 डिग्री हो जाए। इस तरीके से अगर 90 का मल्टीपल अगर हो जाता है तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं, एलाइड एंगल बोलते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे कि एलाइड एंगल के बारे में हम लोग डिस्कस कर ही लिए। अब अगर हम क्वाड्रेंट की अगर हम बात करते हैं, ज़रा देखेंगे, क्वाड्रेंट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे एलाइड एंगल ज़रा देख लिया जाए। तो एलाइड एंगल में बेसिकली कौन कौन से आते हैं, देखें। एक तो आ जाएगा 90 प्लस माइनस थीटा हो जाएगा, 180 प्लस माइनस थीटा हो जाएगा, फिर कौन आ जाएगा 360 प्लस माइनस थीटा। तो देखें कि जो भी एंगल लिख रहे हैं यहाँ पे, देखें 90, 180, 360, 90 का ही तो मल्टीपल है। तो यह एंगल हमारा क्या कहलाएगा, एलाइड एंगल। एक बार और समझेंगे स्टूडेंट, हम तो खैर डेफिनेशन बता दिए हैं कि दो एंगल हम कोई भी ले लें। सपोज कर लें कि एक θ1 है और एक क्या है, θ2 है। अगर दोनों एंगल का सम या दोनों एंगल का डिफरेंस या तो 0 हो जाए, या तो 90 का मल्टीपल हो जाए, 0 हो जाए या तो 90 का मल्टीपल हो जाए, तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं, एलाइड एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलाइड एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्वाड्रेंट ड्रा किए हैं। इस क्वाड्रेंट में यार देखें कि क्या क्या होता है यहाँ पे, समझेंगे। तो यहाँ पे 0 डिग्री समझ लिए, ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री को रेडियन में क्या लिखेंगे, तो π/2 लिखेंगे। इसीलिए हम सब कुछ डिस्कशन कर ही लिए हैं। देखें, ये होता है 180 डिग्री, तो इसको क्या बोलते हैं, पाई रेडियन, रेडियन के फॉर्म में आएगा ये। इसको कितना बोलेंगे, 270 डिग्री, तो रेडियन के फॉर्म में कितना आ जाएगा, तो 3π/2 आ जाएगा रेडियन के फॉर्म में। ये कितना हो जाता है, तो 360 डिग्री, तो रेडियन के फॉर्म में कितना हो जाएगा, 2π हो जाएगा। अब देखें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट में। चलिए इसके क्वाड्रेंट की अगर हम बात करते हैं तो देखें, हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करेंगे तो समझें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल का कैसे होगा, कैसे मूव करेगा। यहाँ पे रोटेशन क्या होगा, 0 से तो अधिक होगा, देखें 0 डिग्री से अधिक होगा, लेकिन 90 से क्या होगा, कम होगा। देखेंगे 0 से ग्रेटर बट 90 से कम। मीन्स अगर एंगल का वेरिएशन 0 और 90 के बीच में दे देता है तो समझेंगे कि यहाँ पे समझा रहे हैं कि अगर एंगल का वेरिएशन 0 और 90 के बीच में दे देता है तो इसको हम लिखते हैं कितना, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। क्योंकि 0 और 90 के बीच में रहेगा तो 90 में से कुछ कम रहेगा, तो 90 माइनस थीटा, या इसको क्या पढ़ेंगे, π/2 माइनस कितना, थीटा पढ़ेंगे। तो अगर ऐसा कहीं दिखाई देता है तो उसको बोलते हैं कि भैया तुम तो भाई जो भी एंगल हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तुम हो, क्योंकि 0 और 90 के क्या है, बीच में है। चलिए जरा इस पे हम बात करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें, देखें ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री से तो कम तो 90 माइनस थीटा होगा, लेकिन 90 डिग्री में कुछ भी ऐड कर दें हम तो हम हमेशा किसके तरफ चला जाएगा, 180 के तरफ जाएगा। देखिए 180 के तरफ आएगा इस तरीके से, लाइक दिस। अगर हम 180 से कुछ भी माइनस कर दें, देखें 180 से कुछ भी माइनस कर दें तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। देखें मीन्स ये 90 की तरफ जाएगा, माइनस कर रहे हैं तो कम होता जाएगा। इसका मतलब है कि इसको लिखने का जो तरीका है इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखें एंगल का वेरिएशन कैसे हो जाए, 90 से ग्रेटर बट 180 से कम।
तो एंगल का वेरिएशन अगर 90 से ग्रेटर हो जाए, 180 से कम हो जाए, या इसको रेडियन के फॉर्म में लिखें तो π/2 इधर कितना, तो ये जो क्वाड्रेंट है तो इसमें क्या लिखेंगे, या तो वो π/2 प्लस थीटा के फॉर्म में, देखो ऐड कर रहे हो ना, तो प्लस थीटा के फॉर्म में लिखेंगे, या तो दूसरा क्या लिखेंगे, π-θ के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए पाई में से भी तो कुछ कम करेंगे तो भी तो इसी में आएगा, सेकेंड में ही आएगा, और 90 में कुछ ऐड करेंगे तो भी सेकेंड में आएगा। तो लिखने का ये तरीका है, ये हमारा पहचान है। देखिए अब हम यहाँ पे देखते हैं थर्ड की बात करते हैं। तो थर्ड में देखें, थर्ड की बात अगर करें, देखेंगे यहाँ पे यह जो लाइन है यहाँ पे 180 डिग्री की बात की है, तो अगर इसमें से कुछ भी ऐड कर दे, देखें कुछ भी ऐड कर दे तो किधर जाएगा, 270 की तरफ चला जाएगा। तो कुछ भी ऐड हम करने जा रहे हैं, तो 100% है कि इसको लिखने का जो तरीका क्या है, लाइक दिस, इस तरीके से आएगा। 180 इधर कितना लिखेंगे, 270, मीन्स थीटा का जो वेरिएशन है 180 और 270 के बीच में आ जाए, या इसको इस तरीके से रेडियन के फॉर्म में लिख सकते हैं। थीटा इज वेरीज फ्रॉम पाई टू कहाँ तक, 3π/2 तक। देखिए 3π/2 तक। तो इस केस में हमको क्या मिलेगा, ज़रा समझें कि इस केस में हमको मिलेगा, तो इसको तरीका क्या है, इसमें एलाइड एंगल के फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है, किसके फॉर्म में, एलाइड एंगल के फॉर्म में लिखने का जो तरीका है इस तरीके से, लाइक दिस, कि 180 प्लस थीटा या π+θ। अगर 270 के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, 270 के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, 270 माइनस थीटा, या इसको क्या लिख सकते हैं, 3π/2 माइनस थीटा। इस तरीके से हम लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें, देखें फोर्थ की अगर हम बात करते हैं, फोर्थ में तो देखें फोर्थ में अगर हम बात करेंगे तो 270 में कुछ भी ऐड करेंगे तो 360 की तरफ जाएगा, और 360 में कुछ भी माइनस करेंगे तो 270 मीन्स ये फोर्थ क्वाड्रेंट में वो आएगा। तो यहाँ पे देखें लिखने का जो तरीका है कि थीटा का जो वेरिएशन है 270 और 360 के बीच में रहे, या रेडियन के फॉर्म में लिखें तो 3π/2 और 2π के बीच में अगर थीटा रहे तो कहाँ पे चला जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाता है। तो इसको एलाइड एंगल के फॉर्म में लिखना चाहें तो किस तरीके से लिखेंगे, देखें यहाँ पे लिखने का जो तरीका है, तो 3π/2 देखें प्लस थीटा या 2π माइनस थीटा, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। देखें तो ये जो तरीका है, देखें मीन्स 90 माइनस थीटा अगर कहीं भी दिखाई देता है तो समझेंगे कि भैया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। 90 प्लस थीटा, देखें 90 प्लस थीटा या π/2 प्लस थीटा, या 180 देखें 180 माइनस थीटा या पाई माइनस थीटा अगर दिखाई दे, देखें एक इसके इक्वल है भैया, यही है कि 90 प्लस थीटा, और एक इसके इक्वल है तो 180 माइनस थीटा। इसमें से कहीं भी अगर ये दिखाई देता है तो कहें कि भाई तुम तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए हो, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होता है, वो यहाँ से देखें 90 डिग्री और 180 के बीच में आता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है। अगर हम थर्ड की बात करते हैं तो देखें थर्ड में 180 से ज़्यादा होता है लेकिन 270 से क्या होता है, कम होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता है। यहाँ पे फोर्थ की अगर हम बात करते हैं तो 270 से ज़्यादा हो जाता है लेकिन 360 से क्या होता है, कम में होता है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता है। कुल मिलाकर के स्टूडेंट ये जो एक क्वाड्रेंट जो सर्कल की हम बात करते हैं, तो सर्कल की बात करें तो 360 डिग्री एंगल बन गया। इसी एंगल को 4 इक्वल पार्ट्स में हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। कितने, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। किसके, 360 जो एंगल बनता है मीन्स एक सर्कल, उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, क्वाड्रेंट बोलते हैं। मीन्स क्वार्टर, किसका, क्वार्टर ऑफ अ सर्कल, इसको क्या बोलते हैं, क्वार्टर ऑफ अ सर्कल। तो यहीं से नाम पड़ा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक देखें हम बता भी चुके हैं एंगल्स एंड मेजरमेंट में कि इसको हम बोलते हैं राइट एंगल। देखें फर्स्ट जो यहाँ पे आता है, जो क्वार्टर आता है, तो इसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। इधर भी 90 है, देखें 90 इधर भी है, 90 इधर भी है, 90 इधर भी है, 90 इधर भी है, तो इधर 90 होगा तो यह पूरा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा देख ही सकते हैं, 270, और यह कितना हो जाएगा 360। तो वही इसी पे हम लोग सारा डिस्कशन करते ही हैं। 90 फिर 90 से अधिक हो जाए लेकिन 180 से कम हो जाए, 180 से अधिक हो जाए लेकिन 270 से कम हो जाए, यहाँ पे 270 से अधिक हो जाए लेकिन 360 से कम हो जाए। तो यही ना चीज़ है यहाँ पे, इसी का नाम यहाँ पे क्या रखा गया है, क्वाड्रेंट। इसमें किसको लाया जा रहा है, टी रेशियोज को लाया जा रहा है। किसको लाया जा रहा है, टी रेशियोज को लाया जा रहा है। तो यहाँ पे तो
हम यहाँ पे टी रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल, तो अभी तो एलाइड एंगल में हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड फोर्थ में जो भी आ रहा है इसको हम लोग डिस्कशन किए हैं। अब यहाँ पे इस पे हम टी रेशियोज ला रहे हैं। अब साइन ऑफ 90 माइनस थीटा मीन्स यहीं पे हम टी रेशियोज अप्लाई करेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसी एंगल पे अप्लाई करेंगे, जैसे साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, या साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, या साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, या साइन ऑफ यहाँ पे 360 माइनस थीटा। तो अगर इस पे हम टी रेशियोज अप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, हमको बेसिकली इसी बात पे डिस्कशन करना है। तो चलिए अब यहाँ पे ये तो क्वाड्रेंट हम बना दिए, अब इस पे बेसिकली किसको अप्लाई करने चलना है, टी रेशियोज को। अब जितने भी एंगल हम लिखे हैं उस पर टी रेशियोज को अप्लाई करेंगे, देखें उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो यहाँ पे चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं यहाँ पे टी रेशियोज को अप्लाई करके कि इसकी वैल्यू कितनी हो रही है। इसी एलाइड एंगल में हम लोग डिस्कशन करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे एलाइड एंगल में कौन सा लेते हैं, एक एक चीज़ समझाएंगे, एक को हम प्रूफ कर देंगे। बस शॉर्टकट ट्रिक से हम लोग को समझना है स्टूडेंट, एकदम शॉर्टकट ट्रिक से। तो हम किसके लिए पहले वर्क करने चल रहे हैं, तो फॉर देखेंगे 90 माइनस थीटा के लिए वर्क करने चल रहे हैं। किसके लिए, फॉर 90 माइनस थीटा, या रेडियन के फॉर्म में क्या लिखेंगे इसको, या रेडियन के फॉर्म में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, π/2 माइनस थीटा पे हम बात करेंगे। यहाँ पे किसको अप्लाई करने चलना है, देखें अप्लाई करने चलना है टी रेशियोज को। मीन्स हम कहना चाहते हैं कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा वाट, या कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा वाट, ये किसके इक्वल होगा, हम इसी बात को समझाने चले। तो ज़रा देखा जाए यहाँ पे, इसको समझा जाए, एक समझ में आ गया तो बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए इसको डिस्कशन हम लोग करते हैं, समझते हैं। चलिए इसका एक हम प्रूफ बता देते हैं। यहाँ पे देखें बहुत ही खूबसूरत सा प्रूफ हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। देखें लाइक दिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओरिजिन। चलिए एक हम यहाँ पे रे ड्रा कर देते हैं। सपोज कर लें कि ये रे क्या है, ए है, ओ ए हमारा कोई रे है जो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है यहाँ पे, तो थीटा डिग्री। किस सेंस में, तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। ये टर्मिनल साइड है और ये क्या है, इनिशियल साइड है। ये जो टर्मिनल साइड है इनिशियल साइड से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना है, 90 डिग्री थीटा है। तब यहाँ पे समझेंगे कि यह जो टर्मिनल साइड है या यह जो रे है इनिशियल साइड से इस तरीके से मूव किया कि मूव करते करते वाई एक्सिस को पे कोइंसाइड कर गया। ध्यान देंगे क्योंकि सब कुछ लिखना संभव नहीं है कि यह जो रे ओ ए है वो टर्मिनल साइड इनिशियल साइड से रोटेट करते 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 और वाई पे क्या हो गया, कोइंसाइड कर गया। देखिए वाई पे क्या हो गया, कोइंसाइड कर गया। जब ही कोइंसाइड किया, इसको आगे तो बढ़ाना नहीं क्योंकि हमारा 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट ही की बात करनी है। तो देखें रोटेट कर गया, रोटेट करते करते वाई एक्सिस पे कोइंसाइड कर गया। जब कोइंसाइड कर गया तो यहाँ से वो फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ से फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया और क्लॉकवाइज डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है, देखें ए डैश मान लेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन से कितना एंगल बना लिया, ये थीटा बना लिया। कितना बना लिया, थीटा। तो जरा बताएंगे कि यह एंगल कितना होगा, यह एंगल देख सकते हैं अभी बताया ना कि यह जो रे ओ ए डैश है वो जब वाई एक्सिस से कोइंसाइड किया तो एक राइट एंगल बनाया। देखें यह जो रे है वाई एक्सिस से जब कोइंसाइड किया तो 90 डिग्री बना लिया और यह एंगल थीटा है। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला तो यह एंगल थीटा, तो यह एंगल कितना बच जाएगा, देखें ये पूरा 90 डिग्री है, ये थीटा, तो ये कितना बच जाएगा 90 माइनस थीटा। ये कितना मिलेगा हमको, 90 माइनस थीटा। अब हमको करना क्या है कि ये जो ओ ए है इस पॉइंट पे, इस पे हमको एक पॉइंट ले लें। इस लाइन ओ ए पे एक पॉइंट हम क्या ले लिए, पी ले लिए। क्या ले लिए, पी। यहाँ पे पी ले लिए और पी का कोऑर्डिनेट हम कितना मान लिए, एक्स का वाई। इससे इस पे हम परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए। सपोज कर ले कि पी एम हो गया। अब ये तो पॉइंट पी है, ये तो पॉइंट पी है हमारा, लाइक दिस। ये जो पॉइंट पी है यहाँ पे, पी यहाँ पे लिख देते हैं एक्स कामा वाई। इसी तरीके से भैया इस पॉइंट पे भी तो, इस पे भी तो कुछ पॉइंट लेना पड़ेगा।
तो यहाँ पे भी हम पॉइंट क्या ले लिए, P डैश ले लिए। कितना ले लिए, P डैश। और देखिए इससे हम परपेंडिकुलर किस पे ड्रा कर दिए, इसी इनिशियल लाइन पे, मीन्स एक्स एक्सिस पे। ओ एम ले लिए, P डैश M डैश। यह एंगल तो भैया यहाँ पे 90 माइनस थीटा है ही है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दिक्कत हो रहा था, 90 माइनस थीटा है ही है। तो हमको क्या चाहिए कि 90 माइनस थीटा का अगर हम साइन ले लें, कोसाइन ले लें, टैन ले लें, तो किसके इक्वल होगा, इस बात को हमको डिस्कशन करना है स्टूडेंट। तो चलिए डिस्कस करते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा इस पर कुछ वर्क नहीं करना है। ज़रा देखें यहाँ पे, तो देखें स्टूडेंट, ज़रा ध्यान देंगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे समझेंगे। तो देखें भैया यहाँ पे कि यह एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ये थीटा है। इस ट्रेंगल की बात करें, किसके लिए, OMP की बात करें। और दूसरा ट्रेंगल कौन सा बन रहा है, OP डैश M डैश। तो देखें तो यह एंगल कितना है, देख सकते हैं डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, कितना है, 90 माइनस थीटा है। और यह एंगल कितना है, यह एंगल 90 डिग्री है, तो 100% है कि यह एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। कितना होगा, थीटा होगा। तो देखें इस ट्रेंगल की हम बात करते हैं तो हमारे पास दो ट्रेंगल यहाँ पे आ गया, समझेंगे। अब क्लास 9th में हम लोग चलते हैं। 9th में क्यों चलेंगे, क्योंकि 9th में सभी लोग पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंस ट्रेंगल। तो 9th में कॉन्ग्रुएंस ट्रेंगल पढ़े हैं सभी लोग। तो उस कॉन्ग्रुएंस ट्रेंगल को हम 11th में लाते हैं। तो कैसे, तो इन अ ट्रेंगल समझेंगे कि इन अ ट्रेंगल कौन सा ट्रेंगल है यहाँ पे समझेंगे, OMP। इन अ ट्रेंगल यहाँ पे यहाँ पे OMP एंड ट्रेंगल, दूसरा ट्रेंगल कौन सा है देखेंगे, OM डैश P डैश। यहाँ पे क्या लिख देंगे, OM डैश P डैश। क्या मिला हमको, समझेंगे क्या यहाँ पे मिल रहा है। ये देखें, ध्यान अगर दिया जाए तो भाई हाइपोटेनियस हम पहले ही मान रहे हैं कि गिवन है, मीन्स यहाँ से जो लेंथ हम मान ले रहे हैं, देखें पहले ही मान के चल रहे हैं यहाँ पे कि लेट, देखेंगे कि OA, देखेंगे OA इक्वल OP इक्वल टू, देखेंगे OP इक्वल टू OP डैश। हम कितना मान के चल रहे हैं, R मान के चल रहे हैं। इसके लेंथ को OP और OP डैश के लेंथ को कितना मान के चल रहे हैं, R मान के चल रहे हैं। यह लेंथ हम मान के चले हैं यहाँ पे। तो देखें कि 100% कि ट्रेंगल OMP एंड OM डैश P डैश कैसा होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा, देखें एक एंगल मिल गया, यहाँ पे भी मिल गया, 90 डिग्री है, यहाँ पे देख सकते हैं 90 डिग्री है, यहाँ पे भी ये 90 डिग्री है। तो यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे कि हमको क्या मिल गया, यह एक कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल मिल गया। तो कह सकते हैं कि क्लियरली, यहाँ से क्लियरली, अभी इन्हें ट्रेंगल नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं, क्लियरली, क्योंकि इन्हें ट्रेंगल तो समझा दिए। क्लियरली ये दोनों ट्रेंगल क्या होंगे, और यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल होंगे, और कॉन्ग्रुएंट। जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, जरा समझेंगे। कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, देखते हैं हमको क्या मिलता है। देखेंगे यहाँ पे, समझना है यहाँ पे कि यह ना थीटा है, तो थीटा का जो अपोजिट साइड क्या होता है, यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि क्या मिलेगा, OM डैश किसके इक्वल होगा, देखेंगे OM डैश। तो हमारे परपेंडिकुलर होगा, तो इसमें परपेंडिकुलर होगा इस ट्रेंगल में। देखेंगे इस ट्रेंगल में जो पहले तो हम इसमें ले लिए, तो हमारा तो OMP हमारा परपेंडिकुलर होगा इस एंगल के लिए, और इस एंगल के लिए इस ट्रेंगल में परपेंडिकुलर होगा कौन सा होगा, तो यहाँ पे PM परपेंडिकुलर हो जाएगा, किसके इक्वल, PM। और PM मीन्स यहाँ पे आर्डिनेट हो गया, और आर्डिनेट किसके इक्वल है, तो Y के इक्वल है। आर्डिनेट किसके इक्वल है, Y के इक्वल है। इसी तरीके से हाइपोटेनियस पे तुमको बात करना ही नहीं, क्योंकि पहले हम R मान चुके हैं। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो डिस्कशन करने वाले हैं, यहाँ पे P डैश M डैश। देखेंगे P डैश M डैश ये क्या है, जब ये पहले कर दिए कि ये परपेंडिकुलर, तो भैया यहाँ पे क्या होगा, बेस होगा ये, तो बेस। तो यहाँ पे देखें OMP डैश में, तो यह तो लाइन P डैश M डैश बेस हो गया। तो इस ट्रेंगल में बेस कौन सा होगा, तो देखें इस ट्रेंगल में बेस कौन सा होगा, देख सकते हैं कि OM हमारा बेस हो जाएगा, OM। और OM किसके इक्वल है, इस पॉइंट के रेफरेंस में OM किसके इक्वल है, तो X के इक्वल है। इसका मतलब कि P डैश का कोऑर्डिनेट जरा बताएंगे कितना होगा। कोऑर्डिनेट पहले क्या लिखते हैं, X कोऑर्डिनेट देन Y कोऑर्डिनेट। पहले X कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, X कोऑर्डिनेट मीन्स यह लेंथ कितना आ रहा है, देखें Y आ रहा है, कितना आ रहा है यहाँ पे, Y। इसके बाद अगला
जो ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट ये जो पी डैश एम डैश किसके इक्वल आ रहा है, एक्स के। तो इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट, हम पी डैश का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए। अब यहाँ पे देखें कि अब हम यहाँ से कैलकुलेशन करने चल रहे हैं। यहाँ से अब इस एंगल का हम साइन लिखने चल रहे हैं, इस एंगल का साइन, टी रेशियोज अप्लाई करने चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। तो किस ट्रेंगल की हम बात किए हैं, तो 90 माइनस थीटा कहाँ पे आ रहा है, तो देखें इन ट्रेंगल कौन सा, ओ एम डैश पी डैश में, देखें यही ना एंगल 90 माइनस थीटा, इसी का 90 माइनस थीटा यही है ना। तो 90 माइनस थीटा, तो साइन किसी एंगल का साइन क्या होता है, किसके इक्वल होता है, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस के। तो इसका परपेंडिकुलर का पार्ट कौन सा है, देखें परपेंडिकुलर पार्ट हमारा ये है, कितना लिखा गया है, ओ एम डैश, यहाँ पे कितना लिखा गया है, ओ एम डैश, देखें ओ एम डैश अपान ए न हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस कितना लिखा गया है, ओ पी डैश। तो ओ एम डैश, तो ओ एम डैश किसके इक्वल है, देख सकते हैं वाई बाई आर के इक्वल है। देखें यहाँ पे ये आर हम पहले ही मान के चल रहे हैं, वाई बाई आर। अब चलिए यहाँ पे जो मिल रहा है, यहाँ पे देखें यहाँ पे मिल रहा है, ये किसके इक्वल मिल रहा है, जरा यहाँ पे उस रिलेशन को समझें कि y बाई आर का रिलेशन यहाँ पे कितना मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे जरा y बाई आर का रिलेशन निकालें, इसमें किस ट्रायंगल में, ओ एम पी में। देखें ओ एम पी में हम y बाई आर का रिलेशन अगर कैलकुलेट करते हैं तो देखें कितना मिलता है। तो देखें y बाई आर का रिलेशन ओ एम पी में, देखें y का मतलब क्या है, यहाँ पे यही ना y है, y कोऑर्डिनेट मीन्स ऑर्डिनेट हो गया यहाँ पे, ये तो ये कौन सा हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। देखें ये परपेंडिकुलर हो गया और ये किसके इक्वल हो गया, यहाँ पे देखेंगे कि ये किसके इक्वल हो गया, यहाँ पे यह हमारा मिल गया, यहाँ से किसके इक्वल है ये यहाँ पे देखें कि यह हो गया हाइपोटेनियस के इक्वल। तो यहाँ पे अगर हम y बाई आर का रिलेशन इसमें हम लोग देखें कि y बाई आर का रिलेशन क्या आ रहा है, तो y बाई आर का रिलेशन अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो देखें एक बार ज़रा इस पर हम लोग देखें कि इस एंगल का हम साइन देख रहे हैं ना 90 का, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे हम लोग देखना है ना परपेंडिकुलर। तो इस एंगल का परपेंडिकुलर लाइक दिस, ये हमारा परपेंडिकुलर है, सॉरी वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है, ज़रा ध्यान देंगे। इस एंगल की हम बात किए हैं ना, यहाँ सॉरी 90 माइनस थीटा हमारा यही है, तो इस एंगल के लिए यह परपेंडिकुलर होगा। मेरा ध्यान इस पर चला गया था, सॉरी। तो 90 माइनस थीटा के लिए देखें, 90 माइनस थीटा के लिए हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो यह परपेंडिकुलर मतलब कौन सा, पी डैश एम डैश है, कितना यहाँ पे पी डैश, समझेंगे यहाँ पे कि पी डैश एम डैश है। तो पी डैश एम डैश किसके इक्वल है, देखें एक्स के इक्वल है, किसके इक्वल है, एक्स के, देख सकते हैं एक्स के इक्वल है। अब हम देखें कि यह जो रेशियो आ रहा है एक्स बाई आर, इस ट्रेंगल में किसके इक्वल आ रहा है, एक्स बाई आर का जो रेशियो है। तो देख सकते हैं दिस इज इक्वल टू, हम आगे यहीं पे लिख देंगे एक्स बाई आर। तो एक्स कौन सा है यहाँ पे देखें, ओ एम, देखें ना ओ एम किसके है, एक्स, और ये किसके इक्वल है, आर के, क्योंकि पहले ही हम मान चुके हैं। तो एक्स बाई आर का मतलब क्या, ये हो गया बेस हो गया, देखें यह बेस हो गया और ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस। तो बेस बाई हाइपोटेनियस, और बेस बाई हाइपोटेनियस किसके इक्वल होता है, तो कॉस थीटा के इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या ऑब्जर्वेशन हम देखें कि क्या ऑब्जर्व किए कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, तो कॉस थीटा के इक्वल हो गया, किसके इक्वल हो गया, कॉस थीटा के। इसी तरीके से हम इसका कॉस भी निकाल सकते हैं, टैन भी निकाल सकते हैं, जितने भी जो 6 रेशियोज हैं वो सब के सब हम कैलकुलेट कर सकते हैं इतने से ही। अगर हम साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा निकालें तो चलिए एक और कैलकुलेट कर लेते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा कितना होगा। दूसरा कैलकुलेशन अगर करते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा, तो चलिए अब ये 90 माइनस थीटा है तो हमारा तो एंगल यही है इस ट्रायंगल में। तो अब देखें इसके लिए तो बेस हमारा सॉरी ये परपेंडिकुलर तो यही होगा, इसका बेस कितना होगा, तो बेस हमारा यही होगा इस एंगल के लिए। देखें बेस तो हमारा यही हो गया, तो बेस कितना हो गया, ओ समझेंगे ओ एम डैश अपॉन हाइपोटेनियस, कितना यहाँ पे ओ पी डैश, ओ पी डैश, ओ पी डैश हो गया। तो यहाँ पे ओ देखें यहाँ पे वाई आ गया है, तो वाई बाई आर, और वाई बाई आर इस ट्रायंगल में देखें क्या मिला, इसकी बात हम कर रहे हैं, कौन सा, ओ एम पी की। तो y मीन्स ऑर्डिनेट की बात आ गई, देखें y मीन्स ऑर्डिनेट की बात आ गई, मीन्स क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। देखें
यही ना y है, ये x है, ये क्या है y है, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो y बाई आर यहाँ पे किसके इक्वल आ गया, तो साइन थीटा के। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो अगला ऑब्जर्वेशन मिला कि कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू किसके इक्वल मिल गया, साइन थीटा के इक्वल मिल गया। किसके इक्वल मिल गया स्टूडेंट, साइन थीटा के। तो इस तरीके से यहाँ पे हम जो भी आएगा, जैसे अब इसका टेन निकालना हो, कॉट निकालना हो, जो भी निकालना हो सब लिख सकते हैं। मीन्स अगला जो ऑब्जर्वेशन है सब हम लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखें यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, देख सकते हैं अगला ऑब्जर्वेशन कि टेन कितना 90 माइनस थीटा इक्वल टू कौन सा हो जाएगा, कॉट थीटा, फिर कॉट 90 समझेंगे, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, तो टेन थीटा। दो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिख देते हैं, ये तो हम प्रूफ कर दिए, बाकी इसको कर सकते हैं। दो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिख देते हैं कि कौन सा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू किसके, कोसेक थीटा, एंड कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से सेक थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से एक हम एलाइड एंगल 90 माइनस थीटा लेकर के चले हैं और इस पर टी रेशियो अप्लाई किए और देखें कि ये रिजल्ट्स हमको मिल रहा है स्टूडेंट। इसके बाद इसका ट्रिक भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, सभी लोग अपना ध्यान देंगे। जय हिंद।